और लोगों के हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा याचन था ना उसके ऊपर हांग एल्डर ने हमला करवा दिया था, लेकिन याचन उन सबको ठिला देता है और अब आगे अब याचन यहाँ पर सबको ठिकाने लगाने के बाद याचन चलता है तो सभी के अस्त्र शस्त्रों को भी पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट कर देता है और वहाँ पर कहने लगता है कि एल्डर हांग अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा, मतलब कि तुम्हें भी मरना होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर हांग को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस कर वहाँ पर कह रहे होती है कि सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके हैं, ऐसा क्यों। अब है कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर हांग को कहीं पर जाते हुए बताया जाता है। अब एल्डर हांग कहीं पर जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें आवाज आती है कि एल्डर हांग किसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाई एल्डर हांग वहाँ पर हमारे याचन की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाती हैं और वहाँ पर हमारे याचन से कहने लगते हैं कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। तो हमारा याचन भी कह देता है कि हाँ। तो भाई एल्डर हांग कह देते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हमारा याचन कह देता है कि तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए जिन्हें तुम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो। और भाई यह कहते ही याचन चलता है तो एल्डर हांग पर हमला करने लगता है और भाई एल्डर हांग चलते हैं तो वो भी याचन पर हमला कर देते हैं जिस वजह से याचन थोड़ा पीछे हो जाता है। अब जैसे याचन पीछे होता है ना तो वहाँ पर एल्डर हांग कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मार डालने की मतलब कि मार डालने का कह रहे हो और वो भी मुझसे कहकर यहाँ तक कि यहाँ पर किसी में भी दम नहीं है कि मुझे सामने ऐसा कुछ कह सके। और भाई याचन चलता है तो वो एल्डर हांग पर हमला करने लगता है और साथ ही साथ एल्डर हांग से कहने लगता है इसमें मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारे शिष्य इतने कमजोर हैं तो। और यह कहती हमारा याचन एल्डर हांग पर लात से हमला कर देता है जिस वजह से एल्डर हांग चलते हैं तो वहां पर सील बनाकर हमारे याचन की लात को रोक लेते हैं। लेकिन इतने में एल्डर हांग चलते हैं तो वहां पर एक हरे कलर की बहुत बड़ी शॉट निकालकर याचन की मुंह पर पटक देते हैं जिस वजह से याचन थोड़ा पीछे हट जाता है उस शॉट के कारण। लेकिन अब एल्डर हांग चलते हैं तो उस शॉट से ही हमारे याचन के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं याचन उस शॉट को अपनी ओर आता हुआ दिखता है तो याचन चलता है तो वो भी अपना मुक्का बनाकर उस शॉट से टकरा देता है जिस वजह से वो शॉट वहां पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और वहीं एल्डर हांग जब उस शॉट को नष्ट होते हुए दिखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि ये सिर्फ खाली हाथों से शॉट को नष्ट कैसे कर सकता है। लेकिन अब इतने में एल्डर हांग चलते हैं तो वो भी अपनी किसी टेक्निक का उपयोग कर हमारे याचन के ऊपर हमला करने लगते हैं और वहीं याचन चलता है तो वो एल्डर हांग के ऊपर हमला करने लगता है। अब इनके बीच काफी समय तक ऐसे हमला चलता रहता है। याचन चलता है तो एल्डर हांग को उठाकर पहाड़ के अंदर घुसाता चलता है और तो और कहूं एल्डर हांग की छाती में जड़ देता था, कहूं एल्डर हांग की मुंडी में जड़ देता था जिस वजह से वहां पर एल्डर हांग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है हमारे याचन से। हालांकि एल्डर हांग भी हमारे याचन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन मेरे ख्याल से हमारा याचन एल्डर हांग पर फिलहाल के लिए भारी पड़ रहा होता है। लेकिन अब इतने में एल्डर हांग चलते हैं तो वहां पर एक भाले से हमारे याचन के ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं याचन चलता है तो उस भाले को पकड़ लेता है और वहां पर एल्डर हांग से कहने लगता है कि आपका भाला तो बहुत ही अच्छा है। और वहीं ये बात सुनकर एल्डर हांग चलते हैं तो उस भाले को बहुत सारे भालों में कन्वर्ट कर हमारे याचन के चारों तरफ खड़ा कर देते हैं। अब इसके बाद ये भाले चलते हैं तो हमारे याचन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब एल्डर हांग चलते हैं तो इन भालों को सारे के सारे भालों को जमीन के अंदर गाड़कर वहां पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। फॉर्मेशन क्या वो एक घंटा निकालते हैं अपने शरीर से और उस घंटे से हमारे याचन के ऊपर हमला कर देती हैं और तो और उस घंटे के कारण हमारे याचन को भी परेशानी आने लगती है। और वहीं एल्डर हांग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतने काबिल हो गए हो, अगर तुम्हें भविष्य में सही तरीके से परीक्षण दिया जाए तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, लेकिन अफसोस भविष्य में तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। लेकिन अब याचन चलता है तो उस बुड्ढी की बात सुनकर अपने शरीर से एक हरे कलर का टुकड़ा निकालता है और एक टुकड़ा हमारे याचन ने एल्डर हांग के उस शिले से लिया था, मतलब कि उस दाढ़ी वाले बुड्ढे से लिया था। ठीक है, अब इतने में याचन चलता है तो इस टुकड़े को मतलब कि इस लकड़ी के टुकड़े में उस घंटी को कैद कर देता है और वहीं वो बुड्ढा भी चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे पास एक टुकड़ा कहां से आया। अब इतने में याचन चलता है तो इस बुड्ढे के पास आकर इसमें एक जड़ देता है जिस वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में याचन एक बार और कट जलता है तो इसके भूतरे में एक लात जड़ देता है जिस वजह से दोबारा से पीछा फेंकते हुए चला जाता है और वहां पर जाकर एक चट्टान से टकराता है और भाई साहब इसकी बुरी हालत हो जाती है। अब इतने में याचन चलता है तो इस बुड्ढे के पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने उस लाठी वाले बुड्ढे को ठिलाया था। और यहीं ये आदमी जब मतलब कि ये बुड्ढा ऐसी सुनता है कि याचन ने एल्डर हांग को मतलब कि पिछली बार एल्डर हांग को ठिलाया था तो ये कहने लगता है कि क्या सच में तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन खैर कोई नहीं, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और वहीं याचन भी कहने लगता है कि ठीक है लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मैंने आज यहाँ पर एक सील चढ़ा रखी है ताकि यहाँ का मामला कहीं और न जा सके। और भाई साहब जब वो बुड्ढा याचन की ऐसी बात सुनता है ना तो वो चारों तरफ देखने लगता है और प्रवीण बताया जाता है कि यहाँ पर एक सील चढ़ी हुई है। अब इतने में बुड्ढा खड़ा होता है और वहां पर हमारे याचन से पूछने लगता है कि तुम्हें इतनी सी छोटी इसी उम्र में ताओवादी ग्रंथों के बारे में इतना कैसे समझते हो, मतलब कि इतना कैसे पता है। और भाई याचन भी कि मैं आपके भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उससे ही मुझे एक ग्रंथ प्राप्त हो गए थे और तो और उसने न सिर्फ मुझे अमृत का उपयोग करना सिखाया बल्कि उसने जिस अमृत को जोड़ा था ना उसने उसकी
आधी जिंदगी बिता दी थी। मतलब कि उसने जो अमृत बनाया था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो और उसने बहुत सारी टेक्निक और स्क्रॉल भी जोड़ रखे थे। मतलब कि उसके पास जानकारी थी बहुत सारी इस दुनिया की, ठीक है। अब इतने में याचन चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि हालांकि मैं उस जानकारी को पूरी तरह से प्राप्त तो नहीं कर पाया, मतलब कि उसे पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है। और यहीं ये बुड्ढा पूछने लगता है कि तुमने मेरे दूसरे भाई के साथ क्या किया। और वहीं याचन कहने लगता है कि वो मेरी दवा बनाना चाहता था, लेकिन शायद वो गलत था क्योंकि वो खुद ही दवा बन गया। लेकिन तुम्हारे पास मौका है कि आज तुम मुझसे मिल सको। और भाई साहब यह सुनते ही वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए अब वो आसमान में दोबारा से जाता है और अपने घंटे को उसमें से आजाद करवाने लगता है, उस लकड़ी के बॉक्स में से। और फिर वहां पर एक धमाका होता है बड़ाम, और उस बॉक्स में से एक दर्पण टाइप का कुछ निकलता है। अब जैसे ही निकलता है तो हमारे याचन के पीछे पड़ जाता है और याचन से भागने लगता है। और साथ ही साथ वो बुड्ढा वहां पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे शिष्य को मारा, तुमने मेरे भाई को मारा, इसलिए आज तुम्हें भी यहाँ पर मरना ही होगा। लेकिन अब याचन चलता है तो वो भी जॉन एल्डर और वो एक और कौन सा बुड्ढा था, उन दोनों से वो अस्त्र शस्त्र लिए थे ना, मतलब कि वो कपड़ा और दर्पण लिया था ना, उन दोनों का उपयोग करने लगता है। जिस वजह से अब याचन चलता है तो इस दर्पण से इस सामने वाले बुड्ढे की अटैक पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से इस सामने वाले बुड्ढे का जो अटैक करने वाला अस्त्र था ना वो वहां पर नष्ट हो जाता है। अब इतने में याचन चलता है तो इस दर्पण से एक अटैक उस बुड्ढे पर भी कर देता है, जिस वजह से उस बुड्ढे की हालत वहां पर एकदम पतली हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो बुड्ढा कुछ समझ पाता है, इतने में याचन चलता है तो उसके पीछे आकर एक और उसकी छाती में जड़ देता है, जिस वजह से वो पीछे फिरता हुआ चला जाता है। लेकिन इतने में एक बार याचन चलता है तो वहां पर एक फॉर्मेशन बनाकर उस फॉर्मेशन से भी उस बुड्ढे में एक और जड़ देता है, जिस वजह से भाई साहब उस बुड्ढे की हालत सफाई पतली और नाजुक हो जाती है। अब इसके बाद याचन चलता है तो अपने अस्त्र शस्त्रों को अपने पास रख लेता है और फिर इसकी बुड्ढे की ओर चलते हुए जाता है। और भाई ये बुड्ढा भी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो लिंसू गुफा में जो लोग रहते हैं ना वो लापता हो जाएंगे और इससे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन हमारे याचन चलता है तो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये क्या कह रहा है। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये लिंसू गुफा है क्या है आखिर। खैर कोई नहीं, कहानी में आगे समझ में आएगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है और वहीं याचन चलता है तो अपनी कड़ाई से, मतलब कि अपनी कड़ाई को इसके ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से बुड्ढा यहीं पर ठिल जाता है। अब इसके बाद हमारा याचन चलता है तो इस बुड्ढे से बात करने लगता है कि आपको आपके अगले जीवन में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो कि याचन हर किसी को ठिलाने के बाद यही कहता है, वही कहता है कि आपको आपके जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा इंसान बनोगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को बैठा हुआ बताया जाता है, जहाँ पर वो एक माला को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस पर रहस्यमयी सारे निशान मिट चुके हैं, ऐसा लगता है कि मुझे किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। अब इतने पर हमारे याचन चलता है तो एक लकड़ी के टुकड़े की तरफ देखने लगता है और वहां पर कहने लगता है कि पोंगो मेरा इंतजार करना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को कहीं पर जाता हुआ बताया जाता है। अब जाने के बाद याचन चलता है तो एक जगह रुककर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, मतलब कि प्रैक्टिस करने लगता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी को बताया जाता है, ऐसा वैसा जेबो जो मैं जानकारी आपको नहीं दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद याचन चलता है तो एक सफर की ओर निकल जाता है। अब जैसे याचन सफर में जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक दुकान दिखती है जो कि खाने पीने का सामान बेचती है। याचन चलता है तो वहीं पर बैठ जाता है। अब जैसे याचन यहाँ पर बैठता है ना तो उसे एक मोटा भद्दा आदमी दिखता है। और भाई साहब ये आदमी कौन है वो आपने मेरे पिछले एपिसोड में देख लिया होगा, मतलब कि पिछले एपिसोडों में देखा ही होगा। और फिर क्या इसी दिखने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।